दिस वीडियो फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। क्लास 12 बिजनेस स्टडी में हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर 3 का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके क्या क्या फीचर्स थे, उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कौन कौन से एलिमेंट्स थे? देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या है, इनमें क्या क्या हुआ था, हमारे क्या क्या चेंजेस हुए थे हमारी इकोनॉमी में, वो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पहला है आपका लिबरलाइजेशन। देखिए, लिबरल का मतलब होता है बिकम फ्री, किसी को फ्री कर देना, दैट इज नोन एज लिबरल। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था? इट रिफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस। यहाँ पर हमने लाइसेंस खत्म कर दिए थे। अब लाइसेंस किस चीज के? इससे 1991 से पहले अगर सपोज कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई प्राइवेट सेक्टर, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। बाहर से सामान मंगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अगर कम करना चाहता है तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। इट रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस। हमने लाइसेंस, जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस खत्म कर दिया, कोटा खत्म कर दिया, एंड मैनी मोर रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। 1991 से पहले जितने भी कोटाज, रेस्ट्रिक्शन, जितने भी कंट्रोल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियों पर लगा रखे थे, उन सबको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, उन्हें फ्री कर दिया गया। कौन कौन से थे? जैसे एबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, मतलब लाइसेंस को खत्म कर दिया गया कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर। कुछ इंडस्ट्री कौन कौन सी? अगर आप किसी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की अगर आप इंडस्ट्री कर रहे हो, जो मेडिकल्स वगैरह में आती है, उनके लिए, अल्कोहल के लिए, आर्म फोर्स के लिए, इन सबको 3-4 चीज़ों को छोड़कर गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों पर लाइसेंस क्या कर दिया? हटा दिया। और क्या था? नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो अब उस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद है आपका रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स में कमी कर दी गई। लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी आपको थोड़ा सा फ्री कर दिया गया। अब आप बाहर माल भेज भी सकते हो और बाहर से सामान मंगा भी सकते हो। उसके बाद था फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ जीएसटी। 1991 से पहले आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, बट 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तब आपको ये आपको इतना फ्री कर दिया गया कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस खुद डिसाइड कर सको। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन भी आपको नेम से ही पता चल जाएगा, मतलब ज़्यादातर चीज़ों को प्राइवेट कर देना। 1991 से पहले मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हमारी पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट थी, टोटली गवर्नमेंट थी। फिर उनको धीरे धीरे क्या किया? उनको फिर प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि वो जो पब्लिक सेक्टर्स थे वो इतना हमें बेनिफिट नहीं करके दे रहे थे जितना गवर्नमेंट ने सोचा था। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर। हमने यहाँ पर जो बड़ा रोल था वो अब प्राइवेट सेक्टर को दिया और पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया? कम कर दिया। उसके बाद था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए, जो पैसा पब्लिक सेक्टर ने अपनी इंडस्ट्रियों में लगा रखा था, अब वहाँ पर पब्लिक सेक्टर ने अपना पैसा लगाना बंद कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और सारे सेक्टर्स किसके पास चले गए? प्राइवेट सेक्टर के पास। प्राइवेट सेक्टर्स को इंडस्ट्रीज दे दी गई। नेक्स्ट था सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब सेटिंग अप ऑफ BIFR। अब BIFR का मतलब क्या है? एक बोर्ड बनाया गया। ये बोर्ड क्या करता था? ये बोर्ड ये काम करता था कि हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं जो कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, मतलब हमारे बहुत सारे सेक्टर थे जो कंटिन्यू लॉस कर रहे थे, जो गवर्नमेंट को कुछ भी अर्न करके नहीं दे रहे थे, बल्कि ईयर वाइज ईयर इनमें लॉस हो रहा था। तो ऐसी यूनिट्स को इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। उसके बाद क्या था? डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो शेयर था वो कम होने लगा, मतलब गवर्नमेंट ने अपने शेयर को कम कर दिया। कैसे कर दिया? प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 51% शेयर। ये जो कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, उसमें प्राइवेट कंपनी ने उन गवर्नमेंट कंपनी के मोर देन मतलब 51% से ज़्यादा शेयर ले लिए। अब देखिए, अगर सपोज मेरी ही कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, आपने
पहले पढ़ा होगा, उसमें अगर कोई भी सिंगल पर्सन या कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी फर्म के 51% से ज़्यादा शेयर या 51% शेयर ले लेती है तो ओनरशिप उसके नाम में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये वही है डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर सेक्टर अभी भी गवर्नमेंट के पास थे, मगर उनका जो ओनरशिप था वो किसके पास ट्रांसफर हो गया, प्राइवेट सेक्टर के पास, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने 51% शेयर या उससे ज़्यादा शेयर वहाँ पर ले लिए थे। इसके बाद क्या था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब भाई 51% से ज़्यादा शेयर उन्होंने ले लिया तो ट्रांसफर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई। पहले पब्लिक के पास थी, पब्लिक सेक्टर के पास, अब कहाँ पहुँच गई, प्राइवेट सेक्टर के पास। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल कर देना हर चीज़ को। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को, सारे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को मिला देना। 1991 से पहले इंडिया में बाहर का कोई भी पर्सन आकर बिजनेस नहीं कर सकता था, अलाउ नहीं था, और हम लोग भी बाहर से ज़्यादा बिजनेस या ट्रांजैक्शन नहीं करते थे। ठीक है, तो 1991 में क्या हुआ, हर चीज़ को ग्लोबल कर दिया गया। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे थोड़े से खोले और बाहर वालों को भी चांस दिया कि भाई वो अपनी टेक्नोलॉजी अपने साथ यहाँ पर लाएं और यहाँ पर बिजनेस करें, क्योंकि हम बहुत ही बैकवर्ड हो गए थे। जब और लोग हमारे यहाँ आए तो वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए और वहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब इसमें क्या क्या था, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, अगर हम कैपिटल गुड्स बाहर से मंगाना चाहते हैं तो उसके इंपोर्ट को फ्री कर दिया गया। मतलब अब हम बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के हम बाहर से कैपिटल गुड्स मंगा सकते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी मंगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा। अब फेरा को रिप्लेस कर दिया गया किसमें, फेमा में। ये क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एसोसिएशन was replaced by फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एसोसिएशन। जो रेगुलेशन एक्ट था, ठीक है, या रेगुलेशन एसोसिएशन था, अब उसको मैनेजमेंट एसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को कुछ समय के लिए खत्म कर दिया गया। एंड रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी में क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। ठीक, उसके बाद होल वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज। हमारा पूरा वर्ल्ड जो था वो क्या हो गया, ग्लोबल विलेज, एक गांव की तरह हो गया, जिसमें हम कहीं भी कोई भी सामान बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से एक दूसरे से ले या दे सकते हैं। ठीक है, तो यही मेन मोटिव था हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका, कि पूरे वर्ल्ड को एक ऐसे विलेज मतलब यहाँ पिछड़ा हुआ होने से मतलब नहीं है, विलेज का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि जहाँ पर हम किसी भी चीज़ का लेन देन बिना किसी रुकावट के कर सके, उस पर्पस से यहाँ पर उसे ग्लोबल विलेज कहा गया है। ओके, थैंक यू।